नमस्ते अंकित जी, आज आपसे मुलाकात हुई, हम आपके ऑफिस में आए। तो पिछले 10 साल बीजेपी की सरकार रही, तो इन 10 सालों में आपको कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो बीजेपी की बेस्ट लगती हैं? कि बीजेपी की बेस्ट अचीवमेंट मुझे लगती है जो वो पॉलिसीज लेकर आए पिछले 10 सालों में। उन्होंने, जबकि जो मंदी का दौर था कोविड से पहले, तो बीजेपी सरकार इतनी फॉरवर्ड पॉलिसीज लेकर आई जिससे बहुत सारे कंपनीज जो बैंक्रप्सी के वर्ज पे थी वो बच गई और उन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स अनलॉक हुई। जैसे कि दीनदयाल आवास योजना जो पूरे हरियाणा में बड़ी विकसित, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत विकसित रूप से पॉपुलर हुई, चाहे वो रोहतक, रेवाड़ी, कैथल, पंचकुला, जो छोटी छोटी जो कम डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी पॉपुलर रही। फिर गुड़गांव में भी बहुत पॉपुलर हुई, जिसमें मंदी के टाइम में जो ग्रुप हाउसिंग के लाइसेंसेस जो प्रोजेक्ट्स थे वो कन्वर्ट हो पाए दीनदयाल में और बहुत डेवलपर्स के घर बच गए, मैं ये बोलूँगा। सिमिलरली वो एक और पॉलिसी लेकर आए, जो SEO पॉलिसी लेकर आए गुड़गांव में, उससे भी बहुत डेवलपर्स को बहुत राहत मिली और उस पॉलिसी का फायदा मेरे ख्याल से जो गुड़गांव में सबसे बड़ी कंपनी है उसने भी उठाया और जो सबसे छोटी कंपनी है उसने भी उठाया। तो मतलब DLF से लेके कोई एक नई कंपनी, सबने जिसका कमर्शियल के लाइसेंसेस थे उन्होंने SEO पॉलिसी से लाभ बहुत उठाया। एक और पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेकर आई जिसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगा वो है NILP पॉलिसी। बिकॉज वो NILP पॉलिसी ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई जिससे एक हर आदमी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका विजन 30 साल तक का, 40 साल का विजन है, उन्होंने कई ऐसे सेक्टर्स में भी लाइसेंसेस लेके रख लिए जो उसको वो उपयोग उसका आने वाले 3 दशक बाद करेंगे और उससे डेंसिटी एग्जॉस्ट हो गई। पर ये NILP पॉलिसी ऐसी है जिसमें आज आदमी अगर जमीन खरीद सकता है, खरीद के लाइसेंस लेकर आ सकता है, उसमें डेंसिटी की कोई लिमिटेशन नहीं है और उससे बहुत लोगों को जो भी नए डेवलपर्स आए कोविड के बाद में उनको भी बहुत लाभ हुआ। अंकित जी, आप सनसिटी नाम से आपके प्रोजेक्ट चलते हैं और पूरे हरियाणा में चलते हैं और मैंने गुड़गांव में आपके स्कूल्स भी देखे हैं, तो आपके यहाँ स्कूल्स भी हैं। तो आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपकी कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं या स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर जो भी सनसिटी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो बच्चे हो स्कूल्स के, चाहे वो हमारे टीचर्स हो, चाहे हमारे एम्प्लॉयज हो, चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो, सबको ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो भी एलिजिबल है वोट करने के लिए उसको पहले तो अपना मतदान जरूर करके आना चाहिए। हम लोग खुद बहुत सपोर्टिव हैं उसमें। हम लोग, हमारा स्कूल एक सेंटर बना हुआ है और हम लोग हमारी बसेस लगा रहे हैं। जो भी प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट की थी वो हम पूरा सहयोग कर रहे हैं उसके अंदर और वी आर ट्राइंग टू encourage everybody around us to go and vote, and I personally feel that BJP has done fantastically well for the state in terms of open governance, independence that the government has provided, and in my view that everybody should vote and realize the capability of the current government and see what's best for their future. अंकित जी, जैसे कि आप जानते हैं कि अब तीसरी बार हरियाणा में अगर सबकी सपोर्ट रही तो बीजेपी की सरकार आएगी। आपको लगता है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में आ पाएगी? जी, आनी तो चाहिए। थैंक यू अंकित जी, हमारा साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से ये प्रार्थना है कि 5 अक्टूबर को आप अपना वोट डालने जरूर जाएं। सुबह पहले आप वोट डालें, उसके बाद ही आप अपना जलपान करें।